हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश 12th की एक सीरीज जिसमें आपके बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इंग्लिश 12th क्लास की पोएट्री, जिसका पहला चैप्टर के हम करेंगे सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नेम क्या है पार्ट का? इसका जो चैप्टर का नेम है वो है माई मदर एट 66। इसके पोएट का नाम क्या है? कमला दास। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे। द पोयम द पोयम माई मदर द पोयम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। क्या होगा? द पोयम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। माई मदर एट 66 कविता हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास, कमला दास द्वारा लिखी गई है। क्या है? माई मदर एट 66 कविता कमला दास द्वारा लिखी गई है। ही इज सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। इन्हें भारत के इन्हें भारत के अग्रणी इन्हें भारत के अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। इन्हें भारत के अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। थ्रू दिस पोयम इस कविता के माध्यम से इस कविता के माध्यम से शी वांट्स अस टू मेक अवेयर ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। शी वांट्स वह चाहती है, अस टू मेक अवेयर ऑफ अवगत कराना, ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल जीवन चक्र से। ठीक है, तो आप पूरी की बनाओ हिंदी। थ्रू दिस पोएम इस कविता के माध्यम से शी वांट्स अस टू मेक अवेयर ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। इस कविता के माध्यम से वह हमें जीवन चक्र के एक भाग से अवगत कराना चाहती है। दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। यह भाग है, इज मन है, द लास्ट स्टेज अंतिम चरण ऑफ लाइफ जीवन का। ठीक, तो क्या लिखेंगे? यह भाग जीवन का अंतिम चरण है। क्या? दैट इज एजिंग, अर्थात बूढ़ा होना। दैट इज एजिंग अर्थात बूढ़ा होना। अकॉर्डिंग टू हर, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू हर उनके अनुसार ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हर ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल। उनके अनुसार ओल्ड, ये तो हो गया। अकॉर्डिंग टू हर उनके अनुसार ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल। जो बुढ़ापा है वो क्या है? क्वाइट पेनफुल, बहुत पेनफुल, पीड़ादायक है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ऑफ लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि लैक मतलब कमी, ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ शारीरिक शक्ति की। ठीक है, क्या हो गया? शारीरिक शक्ति की कमी के कारण देखेंगे। आप टोटल की बनाओगे। अकॉर्डिंग टू हर ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। शारीरिक शक्ति उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर उनके अनुसार शारीरिक शक्ति की कमी के कारण बुढ़ापा बहुत पीड़ादायक होता है। अकॉर्डिंग टू हर ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। उनके अनुसार शारीरिक शक्ति की कमी के कारण बुढ़ापा बहुत पीड़ादायक होता है। ठीक है, द पोएट सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर। ठीक है, द पोएट सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर। ठीक, कवित्री अपनी माँ का उदाहरण देती
है। कवित्री अपनी माँ का उदाहरण देती है। द पोएट सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर। कवित्री अपनी, पोएट कवित्री, क्योंकि ये है कमला दास, ठीक है, कमला दास है, ये लेडीज है। द पोएट सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर। कवित्री अपनी माँ का उदाहरण देती है। द पोएट फील्स दैट, द पोएट फील्स दैट हर 66-year-old मदर मे डाई, मे डाई। कवित्री को लगता है, द पोएट फील्स, कवित्री को लगता है दैट की हर 66-year-old मदर, उसकी 66 वर्षीय बूढ़ी माँ, उसकी 66 वर्षीय बूढ़ी माँ मे डाई, जल्द ही मर जाएगी, एंड लीव हर अलोन, और उसे अकेला छोड़ सकती है, और उसे अकेला छोड़ सकती है, ठीक है। तो क्या द पोएट फील्स दैट हर 66-year-old मदर मे डाई एंड लीव हर अलोन सून। कवित्री को लगता है कि उसकी 66 वर्षीय बूढ़ी माँ जल्द ही मर सकती है और उसे अकेला छोड़ सकती है। लीव हर अलोन सून, उसे अकेला छोड़ सकती है। दिस होल पोएम इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। दिस होल पोएम इज, दिस होल पोएम इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड केंद्रित, ऑन दिस पोएम, सॉरी, ऑन दिस पेन ओनली। यह पूरी कविता इसी पीड़ा पर केंद्रित है। यह पूरी कविता इसी पीड़ा पर केंद्रित है, ठीक है। तो हो गया, तो हमने इसका जो सेंटर आइडिया है वो कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करियो, और अब मिलते हैं अगले सेंटर आइडिया के साथ। और हम यहाँ पर एक सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की, जिससे आपके, और इंग्लिश की भी, जिससे आपके बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।